चंचल बेटा एक कप चाय दे दियो। बड़ा दर्द हो रहा है सर में। मम्मी। हाँ बेटा। अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? बेटा तबीयत ठीक ना है। क्या हो गया? सर में दर्द है, बुखार है मुझे। अच्छा मम्मी, बुखार हो गया? हाँ बेटा। आपने दवाई क्यों नहीं खाई? बेटा दवाई खत्म हो गई मेरी। अच्छा। पायल, ओ पायल, अरे चाय लिया मम्मी के लिए। लो मम्मी, मैंने चाय बना दी। ला बेटा। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ काम के लिए। अच्छा बेटा एक बात बता। जी माँ बोलो। तुझे कोई परेशान तो ना करता मेरी बच्ची? मम्मी परेशान करने का क्या है, हर चीज़ अपने आप से है। अभी फ़िलहाल तो मैं काम कर रही हूँ और अपने काम पे ध्यान दे रही हूँ। बेटा क्या करूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे होते सोते तुम काम कर रही हो बच्ची। मुझे बड़ा दुख लगा इस बात का। कोई बात नहीं मम्मी, हमारे पापा नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना, हम आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। हाँ मम्मी, दीदी सही कह रही है। और आप ये बताओ, आपकी सांस की दवाई तो है ना? हाँ मम्मी, आपके पास दवाई है या नहीं है? बेटा वही तो मैं कह रही, मेरी दवाई ख़त्म हो गई है। मालिक से कुछ पैसे लेके मेरे लिए दवाई लिया। बहुत दिक्कत हो रही है सांस लेने मुझे। पर मम्मी मैं मालिक से पैसे कैसे लूँ? मैंने तो परसों ही उनसे 500 रुपये लिए थे राशन के लिए। पर कोई नहीं, मैं उनसे आज मांग लूँगी, अगर उन्होंने पैसे दे दिए तो मैं आपकी दवाई ले आऊँगी। कोई बात ना, कुछ दिन और बिना दवाइयों के रह लूँगी बेटा। नहीं मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हो, मैं लेकर आऊँगी आपकी दवाई। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, देखभाल की जाइयो। ठीक है दीदी, मैं भी आपके साथ काम करने चलूंगी। बाबू, तू क्यों ऐसा कह रही है, मैं काम कर रही हूँ ना। तो क्या हुआ दीदी, अगर हम दोनों मिलके करेंगे तो कुछ कर पाएंगे ना। मम्मी की भी इतनी तबीयत खराब रहती है, आप अकेले क्या कर लोगे? बाबू तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर घर पे मम्मी का ध्यान कौन रखेगा? दीदी ध्यान रखने वाली क्या बात है, वैसे भी मैंने मम्मी के लिए खाना बना दिया है। मम्मी खुद ही खाना खा लेंगी और फिर आराम कर लेंगी। हम दोनों काम पे चलते हैं। दीदी समझो ना, घर के इतने हालात खराब हो रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। पायल तू मेरी बात समझ, तू वहाँ क्यों जाएगी, मैं काम कर रही हूँ ना। मेरी बात को समझ, तू मम्मी के पास रह और मम्मी की देखभाल कर। दीदी आप मुझे क्यों नहीं ले जाना चाहते काम पे? आप अपने मालिक से बोल देना, ये मेरी बहन है, हम दोनों साथ में मिलके काम कर लेंगे और 2 पैसे घर में आएंगे तो मम्मी का जल्दी इलाज करा भी लेंगे। बेटा सही कह रही है पायल। ठीक है मम्मी, मैं इसको भी लेकर जाती हूँ फिर। चल पायल। ठीक है मम्मी, आप अपना ध्यान रखना। और मैंने खाना तो बना दिया, आप खाना खा के आराम कर लेना। जो दवाई रखी है वो दवाई भी खा लेना। ठीक है बेटा, तुम भी अपना ध्यान रखिए दोनों। ठीक है मम्मी। ठीक है बेटा, तुम दोनों अपना खाना तो लेके जा रही हो ना? नहीं मम्मी, वो मैंने दीदी का खाना पैक करा था और मैं अपना खाना भी पैक कर लेती हूँ। ठीक है दीदी? जा। अच्छा मम्मी, एक बात बोलूँ आपसे? हाँ बेटा। मेरा पायल को ले जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन वो जिद कर रही है तो उसे लेकर भी जाना पड़ेगा। मैं आज ना मालिक से बात करूँगी, बोलूँगी मेरी छोटी बहन है, आज से ये भी काम करेगी। ठीक कह रही है बेटा, तुम दोनों ही बहनें मिलके कमाओगी जब भी कुछ हो पाएगा। और सारे पैसे तुम्हारे मेरी दवाइयों में चले जाते हैं। लेकिन अपनी बहन का ध्यान रखना, वो छोटी है, उसे बाहर के लोगों की पहचान नहीं है अभी। कोई बात नहीं मम्मी जी, उसकी बहन उसके साथ रहेगी, उसे सब समझा देगी। मुझे पूरा भरोसा अपनी बेटी पे। कोई तुमसे कुछ भी कहे, उन किसी के मुंह मत लगना बेटा। जी मम्मी, मैं किसी से कोई बात नहीं करती फालतू की, और अब तो मैं अपनी बहन को भी समझा दूंगी। ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखिए। ठीक है मम्मी, आप भी अपना ध्यान रखना। चल। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा। खाना खा लेना। खा लूँगी बेटा। हे भगवान, मैं बीमार हो गई, मेरी बच्ची काम करती, इतनी मेहनत करती हैं, मैं कुछ कर नहीं सकती। अरे प्रिंस भाई, यार एक लड़की है, वो बहुत अच्छी है, वो डेली इसी रास्ते से जाती है। अच्छा, तो आज भी उसी के इंतजार में खड़ा है क्या? और क्या भाई, आज भी उसी के इंतजार में खड़ा हूँ मैं। पता ना कहाँ रह गई आई ना अब तक। दीदी कितनी दूर है आपका खेत जहाँ आप काम करते हो? बाबू सामने देख रही है ना, बस वहीं है, थोड़ी सी दूर है। अच्छा। देखो भाई आ गई।
अरे भाई यही है वो लड़की, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर पता नहीं आज ये इसके साथ दूसरी कौन है। अरे इतनी अच्छी लगती है तो बोल क्यों नहीं देता तो उससे। अरे भाई मैं इससे बोलूँगा तो पता नहीं ये मेरे बारे में क्या उल्टा सीधा सोचे। मैं तो बस इसे यहीं पर खड़ा होकर देख लेता हूँ सुबह शाम। ये रोज़ इसी रास्ते से जाती है और इसी रास्ते से आती है। चल यार तेरे बस की ना, तू तो रोज यहीं खड़ा होकर देखेगा। चल चल रही। आओ। ओ चवन्नी, हाँ भैया। चंचल ना आई अभी तक? ना भैया अभी तो ना आई हो। आई ना यार अभी तक, उसी के चक्कर में तो मैं खेत पाऊँ हूँ, वही ना आई अभी तक यार। चलो काम करो अपना। ठीक है जी। ओए तुझे पता मालिक का लोंडा क्यों आवे है यहाँ पर खेत में? क्यों आवे? वो चंचल के चक्कर में आवे है, अन्य यहाँ पर आवे भी ना। सही कह रहा चवन्नी, सब चंचल के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ। वैसे एक बात बताऊँ राहुल भाई। हाँ बता। अगर हम इसके मालिक के लोंडे से नु कह देना हम तेरे बाप को बता देंगे तो ये हमारा भी काम बनवा देगा। सही कह रहा चवन्नी, तू तो हमारा हो जाएगा काम। मजा आ जाएगा फिर तो। हाँ। प्यारी बहुत लगे वैसे चंचल। देखी तो मैंने भी, कैडी लगे। बस चुप हो जा, चंचल आ रही है उधर। अब आज ये कौन है इसके साथ में? कितना प्यारा बच्चा लग रहा। हाँ। चवन्नी, मालिक साहब आ गए? ओए तुम्हें चवन्नी मत क्या कर, तो ये मैंने कितनी बार बताई मेरा नाम ले दे कर। अरे ये तो कैसी बात कर रहा है, जब सब तुझे चवन्नी कहते हैं तो मैं भी तुझे चवन्नी बोलूंगी ना। चवन्नी मत क्या कर तुम्हें, मेरा नाम तुषार है, तुषार क्या कर। चल ठीक है तुषार, खैर छोड़, ये बता मालिक साहब आ गए? मालिक साहब तो ना आए, उनका लोंडा देख वो बैठा बीड़ी फूक रहा होगा वहाँ पे। चल ठीक है। वैसे ये कौन है? ये मेरी बहन है। अपनी बहन को भी ले आई खेत में, देख लियो मालिक का लोंडा बहुत हरामी है, कभी कुछ बात हो जा। ऐसा है, अपनी जुबान संभाल कर बात कर, मेरी बहन है ये, और अपना काम पे ध्यान दे। चल पायल। हाँ हाँ मैं तो काम पे ध्यान दे रहा हूँ, ध्यान तो वो देगा तुम पे, दो बैठा। बात हो गई है, लेकिन ये लड़की कौन है इसके साथ में? ये तो इससे भी ज्यादा सही लग रही है। मालिक साहब नमस्ते। नमस्ते चंचल, आ गई तू? जी मालिक। मैं तो तेरा बहुत देर से इंतजार देख रहा था। वैसे एक बात बता, ये कौन है? मालिक ये मेरी छोटी बहन है। मालिक इसे भी काम पे रख लो ना, आज से ये भी यहाँ पे काम कर लेगी। आपको तो पता है हमारे घर में कितनी दिक्कतें चल रही हैं और मेरी माँ भी बीमार रहती है, तो हम 2 पैसे कमाएंगे तो हमारी माँ का इलाज भी हो जाएगा। अरे चंचल तू क्यों घबरा रही है? तू ऐसी कितनी लड़की लिया, मैं तो सबको रख लूँगा काम पे तेरे कहने पे। और तुझसे कितनी बार कही तो है मैंने, तेरी अम्मा का इलाज मैं अपना आप करवा दूंगा, तो एक बार मुझसे कह के देख तो सही। नहीं नहीं मालिक, मैं अपनी बहन को इसलिए तो लाई हूँ, हम दोनों कमा के अपनी माँ का इलाज खुद करा लेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप इसे काम पे रख लोगे तो। अरे तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, ठीक है कर लेगी काम। वैसे भी यहाँ काम करने वालों की तो बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया मालिक। वैसे ये आज ही काम कर लेगी ना यहाँ पे? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करो तुम काम। ठीक है लेकिन मालिक। सुन, मुझे सोच के बता दियो जो मैंने तेरे से कही थी। ठीक है मालिक, वैसे मेरी सोच नहीं बदलेगी, मेरी सोच यही रहेगी। शुक्रिया। चल। कब तक बचेगी मेरे से? आना तो तुझे मेरे खेत में ही है, लेकिन यार यो तो मानना नहीं, इसकी बहन पे हाथ धरो, जो भी कम थोड़ी है, क्या पता यही मान जा। आजा पायल, तुझे मैं बताती हूँ कैसे घास काटते हैं। देख, इसको ऐसे पकड़ नीचे से और अपने हाथ को बचा के इसको ऐसे काट। अरे हम सिखा देंगे इसे काटनी, जब तुझे हमने सिखाया तो। तूने मुझे सिखा दिया ना, बस अपनी बहन को मैं खुद सिखा दूंगी। अपने काम पे ध्यान दे। मैं तो काम पे ध्यान दे रहा हूँ, तुझ पे तो मालिक का लोंडा ही ध्यान देगा, उसे तो ना कहती है कुछ। ओए अपनी बकवास ना बंद कर ले, मुझे पता है मुझ पे कौन ध्यान दे रहा है और कौन नहीं दे रहा। अपना काम कर। दीदी कौन है ये जो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है? बाबू, जब तू काम करने के लिए बाहर निकलेगी ना तो तुझे ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। वो हमारी इच्छा है कि हम कैसे रहें। ठीक है, चल अब अपना काम कर।
बच्चा बंदी क्यों इनके मुंह लग रहा है, तो अपना काम कर। मालिक साहब, हाँ क्या हुआ? मालिक साहब, काम तो सारा हो गया पर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बता। मालिक साहब, मैं आपसे परसों तो पैसे लेकर गई थी पर मुझे आज भी बहुत ज़रूरत है। मेरी माँ की दवाई ख़त्म हो गई और मुझे दवाई लेकर आनी है। देख मेरे पास तो पैसे वैसे है ना, तू ये पैसों की बात ना पापा से करियो। और तेरे से कही तो है, माँ का इलाज करवाना है तो एक बार मेरे से कह के देख ले, फायदे में रहेगी। नहीं नहीं मालिक साहब, कोई बात नहीं, आप ना मेरे काम के पैसे ही कल दिलवा दीजिएगा, मैं उनसे अपनी माँ की दवाई दिलवा दूंगी। चल ठीक है, कल ले लिए पापा से, मेरी बात तो तू मानने की ना। ठीक है मालिक साहब, चल पाए। अरे मालिक साहब, हाँ अब चंचल के पीछे ही पड़े रहोगे? अब तो उससे ही प्यारा बच्चा आ गया। बच्चा बनने तो थोड़ा कम बोला कर, तुझे पता ना मैं कौन हूँ, तेरे मालिक का बेटा हूँ मैं। मालिक साहब, मुझे पता तुम मालिक के बेटे तो हो, पर तुम खेत में सुबह सुबह क्यों आते हो? इसका मतलब तुझे सब पता है, तो बेटे अपना मुंह बंद रखिए। अब मालिक साहब, मुँह तो मेरा पूरी जिंदगी बंद रहेगा। तुम एक काम करो, मुझे 500 रुपये दे दो, मुझे दारू पीनी है जाके। अरे एक और दोस्त है मेरा। चवन्नी वैसे तू भी बहुत तेज हो रहा है और समझदार भी भतेरा। तू ले अपने 500 ले मौज कर आज तू, चलो ठीक है। और मुंह बंद ही रखिए। अरे मुँह तो मेरा बंद ही रहेगा, जब तुमसे कह दी तो तुमसे कह दी, बात कर दो। लेकिन यार ये चंचल तो बात मान रही, कल इसकी बहन पे ट्राई करके देखूंगा, क्या पता वही मान जा। दीदी, वो मालिक का बेटा आपसे कैसे बात कर रहा था, और वो तो ये भी कह रहा है कि माँ के इलाज के लिए पैसे भी दे देगा। तो आप एक काम करो ना, उन्हीं से ले लो माँ के इलाज के लिए पैसे, माँ का इलाज भी हो जाएगा। बाबू देख, तू छोटी है, अभी ना समझ है, तुझे अभी कोई समझ नहीं है। और वैसे भी मालिक का लड़का ना बहुत बदतमीज़ है, उसकी नज़र ना मुझ पे अच्छी नहीं है। और अगर वो तुझसे भी बात करे ना तो तुझे उससे मुंह नहीं मारना, बोलना है कि दीदी से बात करो, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। ठीक है बाबू, समझ गई ना मेरी बात? ठीक है दीदी, अगर ऐसी बात है तो आप कहीं और काम देख लो ना, यहाँ क्यों काम कर रहे हो? बाबू हमारी ना मजबूरी है, यहाँ नहीं तो कहीं और काम करूँगी, वहाँ भी ऐसे लोग मिलेंगे। पर देखो, मैं किसी की बात तो नहीं मानती ना, ऐसी तुझे नहीं माननी। अपने काम पे ध्यान देना है और अपने घर चल जाना है, ठीक है ना? ठीक है दीदी। यार मैं इससे कैसे बात करूं? कितनी अच्छी है ये, मेरे तो कुछ समझ में ही ना आ रहा। दीदी, जो वो चवन्नी है वो कुछ ज्यादा बकवास नहीं कर रहा था आपसे? बाबू मम्मी ने क्या समझाया था, किसी के भी मुंह नहीं लगा करते, अपने काम पर ध्यान देते हैं बस, ठीक है? ठीक है। मम्मी, सो रहे थे क्या? नहीं बेटा, सो नहीं रही थी। आ गए तुम दोनों? हाँ मम्मी आ गए। अब तुम ये बता, तुम्हारी तबीयत ठीक है? बेटा तबीयत बिल्कुल ठीक ना, बिगड़ रही है तबीयत मेरी। और आपने रखी हुई दवाई तो खाई नहीं होगी? बेटा वो दवाई खा ली, उससे आराम नहीं मिल रहा। ये बता, मालिक ने पैसे दिए कुछ? ना मम्मी, मालिक ने पैसे ना दिए, पर वो नू कह रहे हैं कि वो कल को दे देंगे, कल ले आऊँगी मैं आपकी दवाई। अच्छा ठीक है, तो मालिक ने इसे रख तो लिया ना काम पे बेटी? हाँ मम्मी, रख लिया। अच्छा, इसने काम वाम करा? हाँ माँ करा, पर थोड़ा करा, पर धीरे धीरे कोई बात ना सीख जाएगी। कोई बात ना बेटा, धीरे धीरे काम करते करते सीख जाएगी। और तेरी छोटी बहन से किसी ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं मम्मी, ऐसा क्यों बोल रही हो, कुछ नहीं कहा मेरी बहन को। अच्छा बेटा, आज ना मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं मम्मी, मैं कल पूरी कोशिश करूँगी कि मुझे मालिक पैसे दे दें और मैं आपकी दवाई ले आऊँ। ठीक है बेटा। अच्छा माँ, हम ना काम पे जा रहे हैं,
तुम अपना ध्यान रखना। और इसने खाना बना दिया है, टाइम से खाना भी खा लेना। ठीक है बेटा, तुम दोनों खाना लेके नहीं जा रही हो? नहीं मम्मी, आज नहीं लेकर जा रहे। वैसे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना अब? हाँ, अब तो ठीक है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आज मालिक मुझे पैसे दे देंगे। पैसे देते ना मैं आज आपकी दवाई ले आऊँगी। ठीक है बेटा, ठीक है मम्मी, चल पाए। ध्यान से जाना दोनों। ठीक है मम्मी। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। कहाँ रह गई? आ गई। दीदी देखना, ये वही लड़का है ना जो कल वहाँ पे खड़ा था। ये कहीं आपकी वजह से तो नहीं बैठता? पागल है क्या? चल चुपचाप। कुछ भी बोलती है। वो तो बस मैं ऐसी बोल रही थी। ऐसी बोल रही थी, मुझे पता है तो क्या क्या बोलती है। आज मैं इससे बात करके ही रहूँगा। एक काम करता हूँ, इसके पीछे पीछे जाता हूँ, ये काम कहाँ करती है। चवन्नी, आज मालिक साहब नहीं आए? ओए तुम ये फिर चवन्नी बोल लिया? कल तो समझाया ना। हाँ अरे मैं तो बस मालिक साहब को ही तो पूछ रही हूँ। तू तो ऐसे मुंह बना रहा है जैसे मैंने तुझे क्या कह दिया। तेरा नाम चवन्नी तो है। मुझे ना पता मालिक साहब आए ना आए, अपना काम कर ले तू, मेरे से मत बोले। अच्छा चल, घास काटने के लिए दराती तो दे दे। ये ऊपर उठा ले। चल पायल, उठा ले इसे। आजा। अरे आ गई आज ये दोनों, आज तो टाइम से ही आ गई। क्या नाम है तेरा? चंचल? मालिक नमस्ते। हाँ, जरा अपनी बहन को भेज। क्या कर रही है यो? मेरी बहन? इसे काम बताना है, उधर की घास कटवानी है, उसे भेज यहाँ को। ठीक है मालिक। और काम पे ध्यान दो। पायल, जब तुझे मालिक बुला रहा है, जो मालिक तुझे काम बताया ना ठीक से कर दियो। चल जा। ठीक है दीदी। हे भगवान, बस ये मालिक इसे कुछ कहे ना। आजा आजा, यहाँ को आजा। सुन, जो मैं कहूँ ध्यान से सुनियो। बताओ क्या काम करना है मालिक? देख, मैं तुझसे साफ साफ बता रहा हूँ, तेरी बहन तो मेरी बात सुन नहीं रही है। तेरी माँ भी बीमार है घर में, तू मेरा बस एक काम कर दे। क्या काम करना है मालिक, बताओ तो सही। देख, समझदार को ना इशारा काफी है। मैं तुझसे इतना ही कह रहा हूँ, तू अपनी बहन को तेरा खेतों में काम करने दे। तू मेरे साथ मेरे रूम पे चल। नहीं मालिक, मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपनी बहन को छोड़ के। जो काम है आप यही बताओ, मैं यही करूंगी काम। मान बात को, जो जो तेरी समस्या है सारी मैं अपना आप देख लूंगा। दीदी, ये क्या कर रही हो तुम? आपने तो ये बोला था ना कि आप काम कराओगे, आप ये काम करा रहे हो उससे। वो चल चल, पीछे हटे, इसे लेकर जाऊंगा आज मैं रूम पे। मालिक, आपका बहुत हो चुका। मेरी बात अलग थी, अब मेरी बहन भी। तेरी इतनी हिम्मत होगी तो मेरे साथ हमारा। तू शरणवीर का है ना, तुझे तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। आज के बाद ना इनकी तरफ आँख काट के मत ना देख लिए, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा फिर। क्या हुआ बे? अरे अंकल, अपने लड़के से ही पूछ लो तो क्या हो गया। हाँ भाई, क्या हुआ? कुछ न पिताजी, ये तो काम कर रही थी, यही आके मेरे पे हाथ उठा रहा है। क्यों मारा ये नहीं बताओगे? मालिक, मैं बताती हूँ आपको। कल से मेरी छोटी बहन यहाँ काम कर रही है। ये मेरे साथ रोज बदतमीजी करता है, पर मैं आपको नहीं बताती। और आज तो इसने हद कर दी, इसने मेरी छोटी बहन के साथ बदतमीजी करनी चाहिए। वो तो मालिक ये सही टाइम पर आ गए, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। और आप भी सही टाइम पर आ गए। भाई, तू इसलिए खेतों पे आता है? तूने मेरी नाक कटवा रखी पूरे गांव में। है? लोग तेरे बारे में क्या क्या कहते हैं? तू उस वाले खेत में गया था जब यही शिकायत आई थी, और आज फिर यही हरकत कर दी तूने। बेटा, इसकी तरफ से मैं गलती मान रहा हूँ, ठीक है ना? अब तुम जाओ घर, इसे तो मैं घर जाकर बताऊंगा। कोई बात नहीं अंकल जी, ये तो आपका बड़प्पन है। आप इतने दयालु हो, जब भी तो मैं यहाँ काम करने आती थी। लेकिन आपका बेटा, छी। चल पाया।
हाँ भाई, तू यहाँ ये हरकत करता है? चल तू आज घर, तुझे घर देखता हूँ मैं। अब सही होगा काम। अब इसके बाद आपने खुद ही देख लिया बदतमीजी करते हुए लड़कियों के साथ। अब छोटी वाली को मैं सेट करूंगा, अब खेलूंगा उससे डप्पा डप्पा। मम्मी अरे बेटा, आज बहुत जल्दी आ गए, काम नहीं था आज? नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, काम तो था पर हमने आज करा ना। क्यों, क्या बात हो गई बेटा, मुझे बता। और ये लड़का कौन है? मम्मी जी, मैंने आपको ना एक बात नहीं बताई। जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वहाँ का मालिक का जो लड़का है ना, उसकी नज़र मुझ पे अच्छी नहीं थी, पर आज तो उसने हद ही कर दी। उसने मेरी छोटी बहन के साथ बदतमीजी करनी चाहिए और मैं ये बर्दाश्त ना कर सकी। मैंने जाके उनको थप्पड़ मार दिया और वो मुझे ही मारने आ रहे थे, तभी इन्होंने आके मुझे बचा लिया, वरना मम्मी पता नहीं आज हमारे साथ क्या होता। तो बेटा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? बस मम्मी, मेरी मजबूरी थी। अगर आपको मैं ये पहले बता देती ना, तो आप मुझे काम पे न जाने देती, पर इस इंसान ने ना मुझे भगवान की तरह आकर बचा लिया। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा तुम कहाँ रहते हो? आंटी जी, वो मैं यहीं रहता हूँ फफराना में। अच्छा, किसके बच्चे हो तुम? वो मैं राजीव जी का लड़का हूँ। अच्छा बेटा, तुम राजीव जी के बेटे हो? वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं। वैसे बेटे मेरे पति थे ना, तुम्हारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। आंटी जी, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। और हाँ, आप इन दोनों को ना वहाँ पे काम करने मत भेजना, क्योंकि उनका लड़का बहुत बदतमीज है। वैसे तो बेटा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये नहीं करेंगी काम तो हम खाएंगे क्या? वैसे भी ना बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। आंटी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इन दोनों का काम ऐसी जगह लगवा दूंगा जहाँ पे लड़कियाँ ही काम करती हों। और वैसे ही पास में एक नमक की फैक्ट्री है। अच्छा, वहाँ लड़कियाँ काम करती हैं। अगर आप कहो तो मैं इनका काम वहाँ लगवा दूँ। हाँ बेटा, ऐसी जगह काम लगवा दो तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है आंटी, मैं देखता हूँ। लो आंटी जी, ये कुछ पैसे रख लो आप, ये आपके काम आएंगे। आप कुछ दवाई ववाई ले आना और आप अपना इलाज भी करवा लेना। नहीं बेटा, तुम हमारी इतनी मदद कर रहे हो, वैसे भी मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकती। अरे आंटी जी, आप ले लो, बेशक जब आपके पास पैसे आ जाए ना, जब दे देना। कोई बात ना बेटा, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी पैसों की तो हम तुमसे कह देंगे। मम्मी जी ले लो ना, मालिक ने वैसे भी पैसे नहीं दिए हैं और तुम्हारी दवाई की तुम्हें बहुत ज़रूरत है। जो हमारे पास पैसे होंगे हम इन्हें तो लौटा देंगे। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम हमारी इतनी मदद कर रहे हो। कोई बात नहीं आंटी जी, ये तो मेरा फर्ज था। चलो ठीक है आंटी जी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। कितना अच्छा बालक है, बताओ, हमारी इतनी मदद कर रहा है, पैसे भी दे के गया है। हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो, ये भैया बहुत ही अच्छा है। मम्मी आपसे एक बात क्यों, मुझे लगता है शायद वो भैया दीदी को पसंद करते हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते, वो बहुत पैसे वाले बहुत बड़े लोग हैं। अच्छा मत छोड़ो, ये तो खामखा मजाक करती रहती है। अभी ये देखो हमारे पास पैसे आ गए हैं, तुम्हारी दवाइयाँ भी आ जाएंगी और ये हमारी अच्छी जगह नौकरी भी लगवा देंगे और हम काम करते करते इनके पैसे भी लौटा देंगे। हाँ बेटा, ठीक कह रही हो, तुम भी काम पे लग जाओगी, फिर मैं भी ठीक हो जाऊंगी, मैं भी कमाऊंगी, तो थोड़े थोड़े करके इनके पैसे लौटा देंगे हम। हाँ माँ, पर अब तुम उदास मत रहा करो, हमेशा खुश रहा करो, भगवान ने अब सब ठीक कर दिया। हाँ मेरी बच्ची, मैं खुश रहूंगी, मेरे बच्चे खुश, हाँ मैं खुश हूँ।